हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियस सेल। आज हम पढ़ने वाले हैं फिनेरिया के बारे में। जो फिनेरिया है उसका कॉमन नेम है कॉर्डमोस। इसे कॉर्डमोस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो स्पोरोफाइट है वो कैसी होती है? एक तो लॉन्ग है और हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? सेंसिटिव टू मॉइस्चर। इसलिए इसकी जो स्पोरोफाइट होती है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद कैसी रोप के जैसी ऐसे कर्व हो जाती है, जिसकी वजह से इसे क्या बोला जाता है? कॉर्डमोस बोला जाता है। सबसे पहले देखेंगे इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन। जो डिवीजन है इसका वो है ब्रायोफाइटा। क्लास है इसकी ब्रायोप्सीडा, सबसे एडवांस्ड क्लास है, मोस्ट एडवांस्ड क्लास ऑफ ब्रायोफाइटा। ठीक है, सब क्लास है ब्राइडी, ऑर्डर फिनेरियल्स, फैमिली फिनेरियस और जीनस फिनेरिया है इसका। अक्रेंस देखिए इसकी, तो इसके अभी तक 117 स्पीशीज आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिसमें से 15 कहाँ पे मिलते हैं? अपने इंडिया के अंदर। कहाँ ग्रो करते हैं ये? मॉइस्ट शेडी प्लेसेस पे, जैसे डैम्प सॉइल हो गया, मॉइस्ट रॉक्स हो गए, शेडी बैंक्स हो गए, और कभी कभी ट्री ट्रंक या मॉइस्ट वॉल के ऊपर भी फिनेरिया ग्रो कर सकता है। मोस्ट कॉमन साइट क्या है इसकी? रिसेंटली बर्न्ड सॉइल, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से फिनेरिया अच्छे तरीके से वहाँ ग्रो कर सकता है। जो इसका मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ है वो है फिनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। इसके बाद आती है इसकी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। जो इसकी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है सॉरी, उसमें 2 स्टेजेस होती हैं। एक तो प्रोटोनिमल स्टेज, दूसरी अडल्ट गैमेटोफाइट। जो प्रोटोनिमल स्टेज है ये क्या है? जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो सबसे पहली जो इनिशियल स्टेज बनती है उसे बोला जाता है प्रोटोनिमल स्टेज, और प्रोटोनिमल स्टेज के ऊपर डेवलप होती है अडल्ट गैमेटोफाइट। फिर इसका है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। जो इसके अडल्ट गैमेटोफाइट है वो कैसी है? लीफी शूट्स, मतलब क्या प्रेजेंट रहते हैं? लीव्स प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या होते हैं? शॉर्ट, और उनकी जो हाइट है, जो स्टेम है उसकी हाइट क्या रहती है? 1 से 3 सेंटीमीटर। प्लांट्स डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं इरेक्ट एक्सिस में, और स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स विद न्यूमरस राइजोल्स अटैच्ड एट द बेस। ये देखो क्या प्रेजेंट है? एक मेन एक्सिस प्रेजेंट है, इरेक्ट एक्सिस जिसे स्टेम बोलते हैं। इसके ऊपर क्या अरेंज है? लीव्स अरेंज है स्पाइरली फैशन में। नीचे क्या अरेंज है? राइजोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद है राइजोल्स। राइजोल्स कहाँ से राइज होते हैं? जो प्रोटोनीमा बनाता है या तो प्रोटोनीमा से अराइज हो सकते हैं, या कहाँ से? जो ये हमारा क्या है? लीफी शूट वाला एक्सिस, इसके बेस से अराइज हो सकते हैं। इसकी जो राइजोल्स होती हैं उसमें क्या प्रेजेंट है? ब्रांचिंग। राइजोल्स के अंदर ब्रांचिंग प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट रहता है? ओब्लिक सेप्टा। ये देखो एक ब्रांच बना रखी है इसकी, सॉरी क्या है ये? एक राइजोइड बना रखी है, इसमें क्या हो रखी है? ब्रांचिंग हो रखी है। और जो ये राइजोइड है इसके अंदर कैसे? सेप्टा। सेप्टा मतलब पार्टीशन, ओब्लिक सेप्टा प्रेजेंट है। ये देखो टेढ़े सेप्टा, ऐसे सेप्टा प्रेजेंट है। वैसे नॉर्मल हम सेप्टा देखें तो ऐसे प्रेजेंट रह सकते हैं, पर जो राइजोइड्स है फिनेरिया की उसमें कैसे सेप्टा प्रेजेंट है? ओब्लिकली प्लेस्ड सेप्टा। इनके अंदर क्या होता है? जनरली कंटेन ऑयल, यहाँ पे देखो ऑयल ड्रॉपलेट्स है। डेवलप क्लोरोफिल इफ एक्सपोज टू लाइट। अगर लाइट के कांटेक्ट में ये राइजोल्स आ जाती है तो ये इसमें क्या आ जाते हैं? क्लोरोफिल आ जाता है। ठीक है, और ये किसका काम करवाती है? फिर फोटोसिंथेसिस का। क्या काम होता है राइजोल्स का? दे फिक्स प्लांट बॉडी टू द सबस्ट्रेटम एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। फिर इसके बाद है मेन एक्सिस। मेन एक्सिस इसका ये वाला कैसा है? इरेक्ट, सिलेंडर एंड ब्रांच। ब्रांचिंग प्रेजेंट है, देखो ये यहाँ पे ब्रांचिंग दिखा रखी है। लीव्स कैसे अरेंज है? स्पाइरली अरेंज है, स्पाइरल फैशन में अरेंज है। ईच लीफ इज फ्लैट। कैसी होती है? लीफ फ्लैट होती है, ब्राइट ग्रीन कलर की होती है, ओवल शेप की होती है, पॉइंटेड अपेक्स है लीफ का, और एंटायर मार्जिन्स प्रेजेंट है। लीव्स होती हैं ससाइल और वेल डिफाइंड मिड रिप। ससाइल का मतलब क्या है? यहाँ पे डायरेक्टली ये किससे अटैच है? स्टेम से। यहाँ पे पीटियोल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो पीटियोलेटेड नहीं है, लीव्स कैसी हैं? ससाइल है। इसके बाद है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर वो हम देखेंगे स्टेम का और लीव्स का। सबसे आउटर स्टेम में देखो, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो ये बनी हुई है सिंगल सेल्ड की, इसे क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस।
इसमें क्या प्रेजेंट है, थिक वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट है और स्टोमेटा यहाँ पे क्या रहते हैं, एब्सेंट। अगर सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट है तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। जो सेंटर का पार्ट है, सॉरी इससे पहले एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय मल्टीलेयर्ड कॉर्टेक्स, बीच में यहाँ से यहाँ जितनी भी ये दिखाई दे रही है ये क्या है, पूरी की पूरी कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की जो सबसे बाहर वाली लेयर रहती है उसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स किसकी बनी हुई है, पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई है। बीच में देखो सबसे सेंटर में जो प्रेजेंट है वो क्या है, कंडक्टिंग स्ट्रैंड। इसका काम क्या होता है, कंडक्शन करवाना वाटर्स का और मिनरल्स का। इसके बाद लीफ, इट हैज सेवरल सेल थिक मिडरिब। ये देखो आपको यहाँ पे सेवरल सेल थिक क्या दिखाई दे रही है, मिडरिब दिखाई दे रही है। और सिंगल लेयर्ड विंग्स, लेयर्ड है ये, सिंगल लेयर्ड विंग्स, ये जो विंग्स दिखाई दे रही है सिंगल लेयर की हैं। सेंटर ऑफ मिडरिब ऑक्यूपाई बाय कंडक्टिंग स्ट्रैंड एंड मेड अप ऑफ थिक वॉल सेल्स। ये देखो मिडरिब के सेंटर में क्या है, कंडक्टिंग स्ट्रैंड है ताकि कंडक्शन का काम हो सके। और ये किससे बनी हुई है, थिक वॉल्ड सेल से बनी हुई है। जो ये मिडरिब होती है इसके पास अपर एपिडर्मिस भी होता है और लोअर एपिडर्मिस भी होता है। और इसके पास क्या प्रेजेंट रहती है, क्लोरोप्लास्ट। जो विंग्स के सेल्स है वो पॉलीगोनल होते हैं और इनके पास लार्ज और मैनी नंबर में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। तो यही था आज का अपना टॉपिक, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूनेरिया। थैंक यू सो मच।